आजकल के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारी हमारे चारों तरफ का माहौल भी है। जी। लोग प्यार की बात करते हैं। प्यार, हुँ। आखिर में इस प्यार को अपनी भाषा में क्या डेफ़िनेशन देना चाहें, क्या है? क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हो, यहाँ से 15, 16, 17 साल से बच्चे न्यू युवा हैं, न्यू यूथ है ना, वो प्यार के बारे में बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम ये नहीं कर पाएँगे, हम रह नहीं पाएँगे, फलाना ऐसा कुछ चल रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ बताएँ आप? बिल्कुल, चंचल सर, एक्चुअली देखिए क्या है कि जो हम लोगों ने जो न्यू ये जनरेशन है, यूथ है, हाँ जी सर। उसको प्यार जिसे हम लोग लव भी बोलते हैं, हाँ सर। प्रेम, इसको एक अलग तरह का डायरेक्शन दे रखा है, अलग नज़रिया दे रखा है। अब क्या है ना एक्चुअली कि हम जो बच्चे हैं, हमसे भी छोटे बच्चे हैं, वो भी आजकल प्यार में पड़े हुए हाँ हैं। सर, कैसे हम बिल्कुल। अगर एक-दूसरे को जानते हैं, दोस्ती बड़ी थोड़ा बहुत कनेक्शन उसको हुआ फिज़िकली हाँ, में और तो वो अगर फिज़िकली अटैचमेंट जो हुआ है, मेंटली तो छोड़ दो। हाँ सर। आज के क्या है हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। है ना? सही तो बात। उसमें क्या है कि अगर थोड़ा बहुत वो व्यक्ति हमें उसकी जो हैबिट्स हैं, हाँ। वो थोड़ी बहुत अच्छी लगने लगी हैं, पसंद आने लगी हैं, तो उसको हम ज़्यादातर 99 केसेज़ में उसको प्यार का नाम दे रहे हैं। हाँ सर, ये है कि व्यक्ति एक-दूसरे को समझने लगा या हाँ। फिर अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ गई है लोगों को, तो वो अपना इम्पोर्टेंट समझने लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस की बात अगर अपन लोग करें तो वो एक अलग चीज़ है। हुँ। चलिए मैं ज एग्ज़ाम्पल से अपन समझते हैं कोई व्यक्ति है, तो वो अपने साथ रह रहा है, ठीक है? तो जी। उसकी कुछ चीज़ें जो हैबिट्स हैं वो अपन को अच्छी लगती हैं। हुँ। ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हम हमारे एक जो साइकोलॉजी भी अपनी यही कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अपन रह जाते हैं, तो उसकी कुछ हैबिट्स वो अपन भी ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, हाँ, वो हाँ, सीख जाते बिल्कुल हैं। सर। तो सेम यही कुछ आज का भी चल रहा है कि कोई व्यक्ति अपन को है, वो व्यक्ति की कुछ आदतें अगर अपन सीख लेते हैं, तो वो व्यक्ति हमें ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता बिल्कुल है, सर। ठीक है? तो तो क्या कुछ सर व्यक्ति अच्छा लगने को हम प्यार कह सकते हैं क्या? वही मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसी चीज़ को लोगों ने प्यार का नाम दे रखा प्यार का है। नाम ले प्यार रखा है। का रियल जो डेफ़िनेशन है या जिसे अपन कह सकते हैं कि प्यार का जो रियल मीनिंग होता है, वो होता है कि आज तक हम समझ ही नहीं पाए। बहुत से लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया, हाँ, बहुत बताया सारे भी लोग है, हैं जिन्होंने डीपली बताया। बताया है कि ये देखिए प्यार का मतलब सिर्फ़ इतना नहीं होता है आपका कि आपने किसी व्यक्ति को चाहा, तो वो व्यक्ति आपको भी चाहने लगे या आप मतलब जो आपकी किसी सामने वाले से उम्मीद है, जी तो सर। वो आपके अकॉर्डिंग चले कि हाँ, आप उससे प्यार करते हैं और वो हाँ। आपके मन के हिसाब से वो भी आपके कि हाँ, तुम हमसे करते हो तो हम भी तुमसे करने लगे हाँ, या तो जो भी मतलब है। सिंपल सी बात है कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलो। हाँ, ये प्यार में लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये सारी चीज़ें हो ये जाती बहुत हैं। सारी चीज़ें तब आती हैं जब आप किसी को प्रपोज़ करते हो तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने के बाद फिर आप बहुत जब ज़्यादा आप उसको कनेक्ट हो जाते स्ट्रिक्टली हैं। कनेक्ट हो जाते हैं, हाँ, जी तो सर। फिर आपको कहीं न कहीं ये डर रहता है ना कि ये व्यक्ति हमें छोड़ के किसी और के पास ना चले जाएगा। बिल्कुल सर। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं जब आप किसी से तो ये जो है वो मैं कहता हूँ वो प्यार नहीं है फिर आपका। एक तरह से आपकी सेल्फनेस है, स्वार्थ। जी, क्योंकि प्यार जो होता है वो एक तरह से निस्वार्थ होता है, बिल्कुल सर। ठीक है? आप कभी भी किसी व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो अगर आपके साथ रहना चाहेगा तो दुनिया कोई ताकत नहीं है तो वो अलग कर कि सके अलग आपको। कर सके। बिल्कुल सर। और एक टाइम पे अगर वो नहीं रहना चाहेगा, तो फिर भले ही आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितनी ताकत लगा लीजिए, वो आपसे दूर चला ही जाएगा। देखिए एक चीज़, हम अगर कोई चीज़ करते हैं ना, जी, तो करने से पहले सोचते हैं बिल्कुल सर। और सोचते तब हैं, जब हम उसको करने की इच्छा जताते हैं। इच्छा रखते हैं या वो हुँ। हम सोच लेते हैं कि हम कर सकते हैं। हाँ जी सर। अगर हम सोचें कि हम इस पत्थर कुत्ते को पत्थर मार सकते हैं, तो हम मार सकते हैं, भले ही फिर वो हमारे अंदर जो मर्ज़ी, दया या अलग चीज़ है, हाँ, वो बाद में। हाँ, लेकिन अगर हमने ये सोच लिया है कि हम उसको मार सकते हैं, तो आप मार दोगे। बिल्कुल सर, ये है। तो सर क्या ये चीज़ सही है कि आप 16 साल की एज में हो, 17 साल की एज में हो और आप प्यार कर लो अपना फ्यूचर ना देखकर, तो ये चीज़ सही है क्या? अभी के देखिए प्रेज़ेंट टाइम में क्या चल रहा है सर कि अधिकांश लोग 15, 16, 17, 18 साल में आते हैं, मतलब अपनी एज में आते-आते अपन 20-22 साल के हो रहे हैं सर इस टाइम पे और इस एज में आने के पहले ही बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं सर। तो क्या ये सही है शंकर सर? देखिए, सही-गलत का तो अपन नहीं कह सकते इस चीज़ में और रही बात जो बच्चों की जो टीनेजर्स होते हैं, 14 साल से हाँ, ऊपर आते हैं, हाँ सर। तो इनको एक निब्बा-निब्बी वाला भी नाम दिया हुआ है। सही बोले हैं सर आप। है ना? हाँ, तो इनका क्या है, एक्चुअली की गलती नहीं है। जी, गलती है इनके यहाँ माहौल का की। माहौल की। जी, जी। राइट, एग्ज़ैक्टली मैं ये कह हाँ रहा हूँ। सर। इनके माहौल की, ये लोग जहाँ हैं, वहाँ इनका माहौल ही यही है कि हुँ, ये लोग अगर आप देख रहे हैं ये इंटरनेट कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितना ज़्यादा डेवलप है बिल्कुल टेक्नोलॉज़ी। सर। अगर ये यूट्यूब पे जाएँगे तो भी आपको इनका यही मिलेगा। जी, निब्बा-निब्बी वाला प्यार इनको यूट्यूब पे बिल्कुल देखने सर। को मिलेगा।
आप इंस्टाग्राम पे जाएँगे, छोटे-छोटे बच्चे डांस करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल सर, उनकी लव स्टोरी आपको वहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल सर। आप स्कूल कॉलेज में जाएँगे, आप वहाँ पे आपको स्कूल लव वाली स्टोरी मिलेंगी, वेब सीरीज़ आपको स्कूल लव वाली मिलेंगी। बिल्कुल सर, यानी आप वो बच्चे जहाँ देखेंगे उनको यही दिखेगा कि जहाँ क्या चल रहा है, लव चल रहा लव है। चल रहा बच्चों का वाला प्यार चल है। रहा है। बच्चों वाला तो प्यार। वो कहाँ जाएँगे? हाँ सर, ये चीज़ भी है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका भी एक सही समर होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, है ना सर? ये पहल सही है क्या? नहीं, पहली बात तो ये है कि लोगों को मैंने बताया ना शुरू में जो कि जी, अगर आप प्यार का सही मतलब जानते हैं ना, तो फिर आप जब प्यार का मतलब समझ जाएँगे ना, तो फिर जी, आपको एक जो प्यार आपका होगा, वो होगा आपका मैच्योरिटी यानी 20 साल के बाद। बाद वाला सर, सही है। क्योंकि हाँ, फिर आप पता है प्यार को किस नज़रिए से देखेंगे उसे कि ज़रूरत नहीं समझेंगे सर, सबसे क्योंकि पहली उसकी भी बात तो। ज़रूरत नहीं समझेंगे आप हाँ, और ज़रूरत समझेंगे ना, तो सामने फिर वाले को अपन ज़रूरत नहीं हाँ, समझेंगे, उसको एक प्यार में ही ले लेंगे। प्यार में ले लेंगे। फिर आप हाँ, पता है किस चीज़ से देखेंगे कि सामने वाला एक मान लीजिए जेंडर है सामने वाला, आपका एक हाँ, अपोज़िट जेंडर है हाँ, और वो व्यक्ति आप अगर एक जेंट्स हैं, तो जी, आप ज़ाहिर-सी बात है कि महिला से आपको प्रेम होगा। अगर आप बिल्कुल, महिला हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पुरुष से प्यार होगा। ऑब्वियसली सर ये ठीक क्लियर है? बात है। लेकिन हम लोगों ने प्यार को क्या नाम दे दिया, अगर हमने इससे प्यार किया, अब हमें ये व्यक्ति चाहिए, चाहिए। चाहिए ही नहीं चाहिए। मिला तो हम डिप्रेस हो जाएँगे, हाँ हम सर, परेशान हो जाएँगे। डिप्रेस वाली से सर एक बात याद हुँ, आया, कुछ टाइम की एक स्टोरी टाइप में है, मैंने कहीं देखा था। तो सर ये प्यार करते-करते क्या हुआ कि 15 दिन ऐसा चला कि वो लड़की उस लड़के से बात नहीं कर रही थी। हुँ, तो उन्होंने ऐसा किया कि बात नहीं कर रही थी, उन्होंने एक लेटर लिखा उस लड़के ने और उस कुछ टाइम बाद उसने सुसाइड कर लिया कि ये हमसे बात नहीं कर रही थी या कुछ नहीं कर रही थी। तो ये चीज़ तो गलत है ना सर, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को त्याग दिया और खुद चले गए हैं, ये चीज़। ये होता है आपका मेंटली प्रिपेयर ना होना। हुँ, जी। मैंने जो आपको बताया ना कि जो व्यक्ति आप अगर किस जब प्यार का समझ जाएँगे ना कि एक्चुअली प्यार होता क्या है, हाँ जी तो सर। ये सारी सिचुएशन तो आनी ही नहीं है। हाँ जी ये सर। सुसाइड, ये डिप्रेशन क्योंकि फिर आप सामने वाले व्यक्ति से पता है क्या उम्मीद रखते हैं कि देख भाई, हम तुमसे प्यार करते हैं, उसको एक्सेप्ट करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। जी। बट सर इसमें एक चीज़ भी तो है, अगर लड़की कर रही है लड़के से बराबर, तो या तो उसको अपने स्टार्टिंग देखनी चाहिए। ये चीज़ भी आती है, ये आती तब जब आप 2 व्यक्ति रिलेशन में हैं। हुँ, 2 व्यक्ति आप रिलेशन में हैं, आप बातें कर रहे हैं, साथ हो, टाइम साथ बिता हो, रहे हो। टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हाँ जी सर। ठीक है ना? आप मतलब फ्यूचर की अभी आपने 30 क्रॉस नहीं किया, आप 50 साल के सपने देख रहे हैं कि क्या बिल्कुल। करना है। अभी आप स्टडी के स्ट्रगल में हैं, आप सोच जी रहे हैं कि सर। अपना घर लेंगे, अपना कार लेंगे या बिल्कुल मतलब सर। व्हाटएवर जो भी आपका मतलब अपने हर कोई अपना अपनी ज़िंदगी के हिसाब से अपने प्लान मतलब जो भी है वो तरफ से प्लान करता है, फ्यूचर प्लान करता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे हाँ जी सर। और इसके बाद अगर वो नहीं होता है, वो तो चीज़ें फिर तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस हो जाते हैं कि यार इसने तो हमारे साथ ये कहा था, अब ये धोखा नहीं हो रहा है। इसको ही सर धोखे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्यार का एक तो यही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। कि को देखो सामने वाला अपोज़िट जेंडर भी एक इंसान है, बिल्कुल। ठीक है? अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो आप उसकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। क्यों सर लेकिन ये व्यक्ति को सामने पहले भी तो सोचना चाहिए, बाद में क्यों सोचते हैं? पहले भी तो सामने वाले को सोचना चाहिए, उस चीज़ को करने के पहले सोचना चाहिए। अब आप रिलेशन में हो 1 साल, 2 साल, 4 यहाँ तक कि सर 8-8 साल पुराना रिलेशन भी कई परसेंट में डायरेक्टली गर्ल्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ जी, कि अधिकांश 90% हमने केसेस में देखा हुआ है कि 90% गर्ल्स की तरफ से ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वही रिजेक्ट करती हैं अधिकांश में सर। ये एग्ज़ैक्टली सही बात है या नहीं है सर? देखिए सही मैं आपको बताऊँ मैं कि डायरेक्टली हाँ, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और ये रियलिटी भी है। देखिए अपन ब्लेम ज़्यादातर जो लड़के वाले हैं वो यही करते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादातर धोखा देती हैं या फिर वो जी, चीट करती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ लड़कियाँ हमेशा हाँ नहीं जी धोखा सर। देती हैं, ना लड़के धोखा देते हैं। धोखा देते हैं बेईमान लोग। कंडीशन और एक कंडीशन हो सकती है। मैं कह रहा हूँ ना धोखा देते हैं बेईमान लोग। सही पकड़े सर। हाँ सर, जिनका बात बन रही होगी जहाँ तक बन रही होगी वहाँ तक उन्होंने बना लिया है और उसके आगे छोड़ दिया है। इसमें जिनके पास ऑप्शन रहता है ना, हाँ जी सर, राइट पकड़े सर, जिनके पास ये ऑप्शन रहता है, वो ये बात सोचते हैं। सोचते होंगे, आप नहीं तो और कोई सही, और कोई नहीं तो और कोई सही, जी, यही और चल रहा है सर। जिनका प्यार रियलिटी होता है ना कि वो व्यक्ति मैंने जो कुछ भी है सामने वाला यही है, अच्छा मतलब मैं अगर आत्मा से शुद्ध हूँ, जी, ठीक है ना? मैं प्योर हूँ, जी, सामने वाले प्रति बिल्कुल सर। मैच्योर हूँ, लॉयल हूँ, जी तो सर। अब दुनिया क्या बोल रही है, आपको कितने ऑप्शन रख रही है, आपके पेरेंट्स, दुनिया, समाज, लोग, रिश्तेदार व्हाटएवर, हाँ जी सर। ठीक है? लेकिन अगर आपने आपने देखा है कि मैंने इस व्यक्ति को क्या बात बोली है, क्यों बोली है, किस सिचुएशन में बोली है, तो उस बात को मैं कहाँ तक प्रूव कर पा रही हूँ या रहा ओके हूँ, सर।
या इन फ्यूचर रख पाऊँगी, वो बात की नहीं कर पाऊँगी। तो वो जब आप रिलेशन में रहते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और सर एक बात और भी है, जैसे कि स्टार्टिंग में जो बच्चे हैं, न्यू यूथ है, यंग हैं, ये लोग 16 ईयर प्लस वाले जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं और समथिंग 1 साल, 1.5 साल इनका चलता है। उसके बाद जब नहीं चलता है ना, तो ये डिप्रेस हो जाते हैं। और डिप्रेस हो जाते हैं, तो डिप्रेस में क्या होता है सर कि कई लोगों को अपनी बात बताते नहीं हैं, जिसमें ख़ास तौर से अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन पे उस टाइम उन बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है सर इसमें कि पहले तो एक चीज़ समझो कि हम लोग हाँ जी डिप्रेस सर। जो होते क्यों हैं? सर नॉर्मल सी बात है, हम डिप्रेस होते काहे में, जे या तो सामने वाला व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, डिप्रेस मैं या बताता हूँ फिर आपको। कोई ऐसी कंडीशन होती है सर कि वो कंडीशन हमसे हैंडल ही नहीं हो पा रही है। तो उस टाइम पे ही सर डिप्रेस होते हैं, यही चीज़ है। हुँ। तो इसके ऊपर सर क्या हो सकता है? डिप्रेशन में आपको जहाँ तक मैं अपने ओपिनियन से बता सकता हाँ हूँ कि जी सर। डिप्रेशन आता है हमारी उम्मीदों से। बिल्कुल सर। अगर हम सामने वाले को सोचें कि ये व्यक्ति हमारे हिसाब से चले या हम सामने वाले से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख लें, उम्मीदें रख लें और वो व्यक्ति वैसा ना करे या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, जी, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी, बुरा तो लगेगा, बुरा लगेगा सर, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड किया साथ में, बुरा है ना? लगेगा सर। तो अब आपको ये समझने की ज़रूरत है सिचुएशन कि अगर आप चीज़ों को पॉज़िटिवली देख रहे हैं, जी सर। तो पहले आप ये समझो कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? वो व्यक्ति जिससे आप अपनी बात सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अपना रेफ़रेंस दे रहे हैं, वो आपकी बात मान रहा है, नहीं मान रहा है तो क्यों नहीं मान रहा है? इसके पीछे का रीज़न जी, क्या है? कुछ ना कुछ देखिए, आज के टाइम पे अगर कुछ हो रहा है ना, अगर पत्ता भी हिलता है पेड़ का तो उसका एक रीज़न होता है हवा। जी। हवा चलती है तभी वो हिलता है। बिल्कुल सही बात। करेक्ट है सर। तो हाँ। अगर कोई व्यक्ति बात नहीं मान रहा है तो उसके पीछे का कोई कारण है, उस कारण को आप जान लीजिए। कारण सर हो सकता है मन भर गया हो सामने वाले का, क्या भरोसा? क्या है सर? इस बात को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये अधिकांश केसेस में होता है। समथिंग आपने 1 ईयर या इससे ज़्यादा या कम साथ में बिताया, तो क्या होता है कि मन भर जाता है, ऐसा होता है सर कई बार। ऐसा होता है कि लोगों का मन भर जाता है एक दूसरे देखो तो वो ऑप्शन से ढूँढने लगते हैं। और यही मेन कारण होता है हमारे ख़्याल से न्यू यूथ का, न्यू बच्चों का, कि वो इस चीज़ को डिप्रेस हो जाती है इसी वज़ह से। क्योंकि सामने वाला ये जितनी उम्मीद सामने वाले से लगा कर रखे हैं, उससे ज़्यादा वो उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर रहा है। पहली पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप से जितनी उम्मीद लगा सकते हैं लगाइए। कभी भी अपने आप से ज़्यादा किसी सामने वाले से उम्मीद मत रखिएगा। बिल्कुल सर, कोई क्योंकि जो व्यक्ति आप हो वो कोई और बन ही नहीं सकता है, ये कोई बात नहीं बन क्लियर है। सकता है, और क्या? ठीक और है? आपसे बेटर भी आपको कोई नहीं जान सकता है। कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं यहाँ जान तक कि सकता आपके है। पेरेंट्स भी आपसे बेटर आपको नहीं जान नहीं जान सकते। सकते ये हैं। बात क्लियर है हाँ, सर। तो सबसे बड़ी चीज़ तो आज के टाइम में बच्चों को अगर इन्फॉर्म किया जाए, तो बच्चों को ये इन्फॉर्म किया जाए, पहले तो अपने प्यार से अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लो, सबसे बेस्ट है। 12th पास तो कर ही लो अच्छे से, बेटा तरीके यहाँ प्यार प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एक सही समय होता है, उस टाइम पे किया जाए, ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है सर, है ना? बिल्कुल। तो इसके आगे आप थोड़ा-सा सजेस्ट कर सकते हैं क्या किया जाए? क्योंकि बाकी तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि हमारे जो चारों तरफ का एक माहौल है, एक कंडीशन बनाई है सर, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो सभी जगह प्यार ही प्यार चल रहा है, जिसको हम नाम भी दे सकते हैं प्यार 2024। क्यों सर, ये भी हो सकता है? देखो, ब्याह 2024 बड़ी अच्छी बात कही आपने। नहीं और आज के टाइम ना सच में यही जो चल रहा है कि लोग अपनी कहते हैं ना हवा से हवस को बड़ी आसानी से प्यार का नाम दे प्यार का दिए। नाम दे देते हैं सर, ये हाँ, बात भी है। लोग होते हैं, बट ऐसा अधिकांश केसेस में देखा गया है, लेकिन क्या है कि प्यार एक्चुअली दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों साइड से बराबर नहीं है, ऑप्शंस वाला प्यार चल रहा है। अब या अब एक से या बेटर अब दूसरा या मिला तो तुरंत गया, तुरंत गया। है ना? लेकिन कई सारी कंडीशन में ऐसा नहीं होता, कई सारे लोग रहते हैं, कुछ लोग साथ में हैं, रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं सर, मैंने जिनको कहा हम ना कुछ ही भी कह सकते जो हैं। व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर हो गया, जो उसको आपसे पता अटैच हो गया, हाँ, जो कनेक्ट हो गया, जिसको आपके पता अलावा चल दूसरे गया पर्सन को नहीं देखना चाह रहा। भाई देखो क्या है मेंटली प्रिपेयर से मतलब ये नहीं है कि वो एक तरह से स्वार्थ तरह का देखा जी, कि वो व्यक्ति उसको अच्छा लग रहा है तो ये व्यक्ति हो सकता है कि अच्छा खासा कमाने लग जाएगा तो इससे हम इससे जुड़े रहेंगे या हम इसको छोड़ नहीं सकते वॉटेवर है ना और क्या? ये सारी चीजें प्रिपेयर का मतलब ये है कि देखिए प्यार का मतलब होता है सुख बिल्कुल सर। आप जीवन में सुख रहें व्यक्ति प्यार कब ढूंढता है सुखी सुखी रहने के रहने लिए। के लिए बिल्कुल सर।
क्लियरली बात यही है, बात है सुखी ना? रहने के लिए लोग अब रिश्ते आप पैसे कमा लेंगे, सारी चीज़ें कमा लेंगे, लेकिन सुखी रहने के लिए आपको प्यार की ज़रूरत प्यार की पड़ेगी। आवश्यकता अगर है। आप भाई-बहन का रिलेशन है तो भी आप चाहते हैं आपकी बहन है वो आपकी बहन के तौर पे आपको प्यार दे। और क्या? आपके माँ-बाप आपके माँ-बाप की तरह आपको प्यार आप करेंगे। भी उनको बराबर प्यार दो। तो आप जो चीज़ भी कर रहे हैं उसका ये आपका इंटेंशन रहता है सुख, हाँ कि सर, आप खुश कब रहेंगे। बिल्कुल। यही सारी चीज़ें रहती हैं हाँ ना? जी सर। तो अब जिस चीज़ से आप वो प्यार कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिले तो क्या करोगे उस प्यार का? अचार और क्या? डालोगे क्या? बिल्कुल सर, अचार उसमें नमक में धनिया सब मिला देंगे या तो उसको साइड में ही रख देंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर अपन लोग इस तरीके से ले रहे हैं सर, हँसी मज़ाक मस्ती में बात कर रहे हैं। बट उस टाइम पे जब बच्चे होते हैं, आज के समय में पढ़ाई पे ना ध्यान देके पता चला 4-4 घंटे मोबाइल पर लगे बात ही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। हुँ, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को देखनी पड़ती हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ अपना टाइम निकाल रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना घूम रहा है, इंटरनेट पे कितना यूज़ कर रहा है, और क्या मोबाइल सर। पे कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, कौन उसके दोस्त हैं। ये आज के टाइम पे कॉमनली देखा इस जाए, टाइम पे सर कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, इस टाइम पे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है। कर क्या रहा एक्चुअली में मोबाइल का यूज़ कर रहा है? है, हाँ, तो वो पढ़ाई के बेस पे ले रहा है। पेरेंट्स से यही बोलते हैं क्यों कि पढ़ आप रहे हैं? पढ़ रहे हैं। बट आप उसकी हिस्ट्री चेक करो, बच्चा कर क्या रहा है। हिस्ट्री चेक करो उसमें बच्चा कर क्या रहा है। बच्चा पता चला कि इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ देखने के लिए गया, उसको रील्स दिख गई हैं। रील्स दिख गई। अब वो घंटे भर स्क्रॉल ही कर रहा है इसको। एक की वो आपका ये माइंड हो डाइवर्शन वो कर रहा है, वो यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का एक अलग तरह की सिर्फ वो हाँ, ट्रैप चल रहा है। ये चीज़ अपन हुँ। किसी और वीडियो में बात करेंगे। हाँ सर, वापस हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, प्यार 2024। वो जो चल रहा है अपना, हाँ जी सर। ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि भाई देखो ऐसा है कि प्यार सर बच्चों वाला हाँ सर, ना करें, ना करें। एक मैच्योरिटी वाला प्यार करें, आप समझें। और कम अक्सर देखा जाने वाला ये है कि लोग, आप जब किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, वो व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है, तो आप बड़ी खुशी-खुशी उसको जाने दें, ठीक है? क्योंकि आप क्योंकि दूर जितना व्यक्ति तभी होता है जब वो पूरी तरीके से आपसे दूर हो ही दूर चुका हो हो पहले चुका से। होता है। फिर वो आपको बहाने बनाना स्टार्ट कर देता है कि दूर हो रहे हैं। क्योंकि एक सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर आपका जो रिलेशन है वो पब्लिकली हो गया है ना, तो जो बेइज़्ज़ती आप हो जाएगी वो आप भले ही लोगों की नज़र में तो साथ रह सकते हैं, जी, लेकिन जो दिल का, जो मन का जो पास रहने का होता है वो कभी नहीं हो वो सकता। कभी नहीं हो तो सकता सर। जितना ज़्यादा है कि अपने आप को प्राइवेट रखिए, हाँ जी सर। अपनी लाइफ़ को प्राइवेसी रखिए, क्योंकि आज का जो ये चल रहा है कि सोशल मीडिया पे आपने सब सर कुछ सुबह से लेके शाम तक जो कुछ किया पूरा सोशल मीडिया पे डाल सर दिया। एक चीज़ है, हाँ, सोशल मीडिया पे ना डालकर लेकिन आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकते हो हर एक बात पे। जो आपका पार्टनर है, जो आपका लवर है या फिर जो सारी चीज़ें हैं, इनके साथ में आप कनेक्ट रहिए, इनको हर एक चीज़ बताइए, जो भी आपके साथ हो रहा है, घटित हो रहा है जो चीज़, वो सारी चीज़ इसको अपने पार्टनर को बताओ। अब आप पार्टनर को बताओगे तो ये प्यार और भी बढ़ेगा आपका आपस में, ठीक है ना? और ये छोटा-सा प्यार नहीं करना है हमें कि हमने 16 ईयर, 17 ईयर में स्टार्ट, हाँ, मान के चलिए उस प्यार को हमने करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो आप अपनी पूरी कोशिश करें। यहाँ हम 99% की सलाह नहीं देंगे सर, 101% की देंगे कि आप अपना 100% दो, सामने वाले को धोखा ना दो। धोखा देने के बाद में सर क्या होता है, सामने वाला बहुत तरीके से टूट जाता है। और जब ये टूटता है तो सर वाक़ई आप तो फीलिंग्स इसको बेटर तरीके से जानते हैं ना सर। देखिए तो ये सारी चीज़ लेकिन क्या होता है कि ये खुशी जो चेहरा पे ये अलग होती है, जो अंदर खुशी है वो अलग ही है। जो हमारा दिल बिल्कुल सिकुड़ गया है बिकॉज़ हमारा मतलब अपना नहीं सर, बता लोगों दें का सर लोगों का, ये अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं। हम तो जन्मजात सिंगल है। और ऐसा होने वाला नहीं है कि हम डबल हुए। तो शायद अपने लायक सर भगवान ने भेजा नहीं है क्या किसी को? अब वो भगवान ही जानता है कि कहाँ बिजी है। पता नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ना खोज रहे हो भाई। हाँ यार, पता नहीं हमारे वाले भी दूसरा ऑप्शन में भेजे ना। फिर पता चला चौथा ऑप्शन हम निकले या आप निकले। ये सारी चीजें हो सकती है, भी पॉसिबल तो कह नहीं सकते। अधिकांश यही बात की जाए कि आप प्यार कर रहे हो तो सिंपल सी बात, प्यार करो। प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यार किया है। तो प्यार से ये दुनिया चलती है, बट प्यार में धोखा ना दो किसी को। ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है सर, और अधिकांश लोग इसको मैं तो उठा ये लेते हैं। कहूंगा कि प्यार देखिए कोई करता नहीं है, प्यार हो जाता है, लेकिन जो हो जाता है उसको निभाइए निभाइए, कुछ टाइम का बनकर नहीं रह जाइए। बस। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज लिमिटेड तक कर रहे हैं, फिर आपने, क्योंकि लास्ट में ये होता है ना कि आप लास्ट लास्ट में पहुंच के, भाई हमारे जब बात आती है शादी की, शादी मेरा तो ये मानना ये है कि अगर आप किसी से अटैच हो रहे हैं जी, मेंटली, फिजिकली एक होना एक अलग बात है, जी, मेंटली आप हो रहे हैं, किसी को आप प्रॉमिस दे रहे हैं कि हाँ हम लोग साथ रहेंगे, साथ करेंगे, साथ करेंगे, मतलब जो भी अपना फ्यूचर प्लान है वो आप कर रहे हैं, तो आप अपना प्योरिटी के साथ साथ निभाइए। साथ निभाइए, एक्यूरेसी के साथ में हाँ, अपने। क्योंकि प्योरिटी एंड एक्यूरेसी रखना बहुत आप ज़रूरी है। जब तक अपने आप से ईमानदारी नहीं बरतेंगे तो और यकीन क्या? मानिए जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या सर?
क्योंकि सबसे ज़रूरी है ईमानदार होना आपकी तरह। आप दुनिया की नज़रों में बेईमान बने रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कभी अपने आप से गद्दारी ना करें। अपने आप से बेईमानी मत कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि वो अगर आप सामने वाले को बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी आप अपने खुद से बोल रहे हैं कि ये चीज़ हम सामने वाले के लिए कर सकते हैं। और क्या सर? और कर सकते हैं, इसके मतलब आप वास्तव में कर सकते हैं, तब आप बोल रहे हैं। जी सर। अभी सर एक लेटेस्ट बात है कि हमारा एक फ्रेंड ही था सर समथिंग। जी। तो अगर एक जेन्युइन सी बात की जाए, तो क्या है कि वो आपस में जो लोग थे ना, दोनों लोग कनेक्ट थे। और कनेक्ट कैसे रहे, कुछ हद तक बहुत अच्छे कनेक्ट रहे, बहुत अच्छा रिलेशन रहा सभी लोगों का। तो उसमें क्या हुआ कि जो गर्ल्स हैं, जी। डायरेक्टली मैं गर्ल्स ही को टारगेट नहीं कर रहा, हमारा एक मित्र भी है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर सर रियल में हमने देखा, अपनी आईज़ से देखा सारी चीज़ें, इसमें क्या हुआ कि हमारे फ्रेंड की ना गलती है, हुँ। गलती नहीं थी उसमें। अधिकांश जो गलती थी, फीमेल वर्ज़न से ही गलती थी। जी। और क्या था सर, उन्होंने एक प्रकार से धोखा दिया है उसको बोल सकते हैं। वो कैसे दिया है सर, वो चीट कर रही थीं, पता किस तरीके से कर रही थी? आपसे तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम दे रहा है, टाइम कैसा दे रहा है? लिमिटेड टाइम दे रहा है। व्हाट अटैचमेंट है सामने वाले व्यक्ति से। बेसिकली उसने हमें ऐसी बहुत सारी प्रूफ भी दिए हैं, और जिसमें वो एक्जेक्टली सही बात है। सर सबसे बड़ी बात तो ये क्या है कि वो सामने वाले बंदे को पता है कि हमें चीट कर रहे हैं, मतलब हमारे फ्रेंड को। लेकिन फिर भी उसने बोला कि आप चीट कर रहे हो, उसने मना कर दिया। लेकिन जब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन कब करता है? जब उसको एग्ज़ैक्टली वो बात पता हो, तब वो आपसे उस चीज़ को पूछता है। और जब उसको पता नहीं होती, तो बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या था, हमारे फ्रेंड को उस चीज़ के बारे में पता था पहले से। उन्होंने क्वेश्चन किया, उससे क्वेश्चन किया, बट उन्होंने आंसर नहीं दिया उसका, और ऐसे ही कर दिया रिजेक्ट टाइम में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यही होते हैं बेईमान लोग। बेईमान लोग इनको कह सकते हैं सर। हमारी भाषा में इनको बेईमान से भी बड़ी पोजीशन दे सकते हो तो दे दीजिए सर। क्या है, हाँ, आप देखिए क्या है, मैं फीमेल को गलत नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक तरह से आप डबल सर गेम नहीं खेल सकते हैं। डबल गेम नहीं खेली ना, ये बात है। आप व्यक्ति को बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप कुछ और भी क्या? करिए। लेकिन आप सीधा बोल सकते हैं ना, भाई बुरा लगेगा, मैं मानता हूँ। डायरेक्टली बोल दीजिए। आपको बुरा लगेगा, मैं आपको डायरेक्टली मना करूँगा किसी चीज़ के लिए, बुरा लगेगा, कुछ टाइम के लिए बुरा सर लगेगा। एक चीज़ और भी है, सबसे बड़ी चीज़, आओगे नहीं ना तुम ज़िंदगी में, आओ नहीं, सारी ज़िंदगी की बैंडी बजा के रख दोगे पूरे तरीके से। उसकी बैंडी बज गई सर एक प्रकार से। भाई अब वो दिन रात एक ही चीज़ बोतला है, यार इन्होंने गलत किया। हमने कहा गलत किया तो किया, अब हो गया तो हो गया, अब सामने वाला नहीं चाह रहा था। और सामने वाला अभी भी पूरी तरीके से, प्योर तरीके से नहीं बता रहा है सामने वाले को कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी यही बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा है। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अगर सामने वाले के पास ऐसा है, तो सामने वाले को बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। वो एक्सेप्ट करे, नहीं करे, छोड़ दो भाई, हम आपके साथ रिलेशन में अब नहीं सर रह सकते यही हैं। यही एक कंडीशन है सर प्यार में, कि आप कितने ही खराब हो जाओ, सामने वाला उसको भूल ही नहीं पाता है। सबसे बड़ी कंडीशन यही है सर। फिर वो आपका प्यार नहीं, वो आपकी बेवकूफ़ी कहलाएगी। बेवकूफ़ी तो ठीक है सर, बेवकूफ़ी मान लेते हैं लोग, तो प्यार में भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो उसको भी मानेंगे हम कर रहे हैं। लेकिन सर कनेक्टिविटी होना, इतना टाइम साथ में रहना, और फिर इग्नोर होना सर, जब इग्नोर होता ना व्यक्ति, तो सर बहुत बुरा लगता है सर, बहुत टच होती है अंदर तक। ये चीज़ तो क्लियर है ना? ये सर ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं तो बता रहा हूँ सामने वाले मतलब आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं सारी नहीं चीज़ें। सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ हाँ। में, इन फ्यूचर होगा भी नहीं, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं, शायद थोड़ा-थोड़ा लग रहा है ये सारी फ्रॉड चीज़ें हैं। प्यार अगर हो जाएगा हमसे तो हम कर लेंगे सर, होगा हो भाई ट्राई मना कर नहीं करना है। मना नहीं सामने वाले से करेंगे। देखो चल के आएगा, मना नहीं करना मना है। नहीं, अगर आ रहा है लेके तो जाना नहीं है पीछे। पहले सामने वाले से बोलते हैं, भैया यार तुम्हें करना हो तो कर लो भैया, मना नहीं करना। बीच में फिर पता चला दूसरों की तरह हमारी कंडीशन हो जाए, अभी हम दूसरों के टॉपिक पे बात करना है, पर लोग हमारे टॉपिक पे बात करेंगे, तो हम ये करना नहीं चाह रहे हैं। करो तो श्योर वाला करो, प्योरिटी वाला, अन्यथा करो ही करो नहीं ही सर। नहीं। है ना सर? भाई ईमानदार रहो। ईमानदार रहो एक दूसरे बर्तन। मैं आपसे जो आपने अपने फ्रेंड की बात हमसे डिस्कस की लेकिन मैं उनको यही सजेशन करूँगा कि देखिए, कोशिश करिए आप उस व्यक्ति से दूर हो जाइए, क्योंकि आप हमें, जहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आप उनसे मेंटली अटैच हैं, थोड़ा फिज़िकली भी अटैच हो गए हैं। आपको, आप जो देख रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति नहीं मिला तो हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं सर, वो ये कह रहा है कि हमारा कुछ नहीं होगा, उसने ये नहीं कहा। हाँ। वो ये कह रहा है कि मैं अदर पर्सन के साथ रहना ही नहीं चाहता, किसी और के साथ। हमारा जो व्यक्ति था, हाँ। हम उसको ही चाहते हैं, उसके ही साथ में रहें। ऑब्वियसली वो ऐसा चाहता है कि हम उसके साथ में रहें। अब वो ये नहीं कि उसकी कोई ऐसी है उसके पास सर, वो 365 खड़े हो जाएँगे उसके साथ भी, ऐसा कुछ कमी थोड़ी ना है बंदे के पास। बंदा रॉयल है।
अब बंदा यहाँ पर देख रहा हो, बंदा कितना रॉयल है, बंदा ये भी कह रहा है कि हम आपके फैमिली वाले को भी मना लेंगे, हर एक चीज़ क्लियरली कर लेंगे, बट आप कनेक्ट तो रहो। जो आप नहीं रहना चाहते तो उसने कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं सर। उस वो भी बोल गया है कि हमारा तो प्योर रहेगा, आप बाद में भी आओगे तो आपके यहाँ हमारा पास वेलकम ही हम रहेगा। इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। आज कर रहे हैं, कल करेंगे, आज हमेशा करेंगे, करेंगे, कल करेंगे, परसों भी करेंगे, हो सकता है परसों के बाद भी बाद करेंगे, भी लेकिन करेंगे, हम आपका वेट करेंगे। वेट करेंगे, आपको जो आप करना है आप करिए। कर लीजिए। अगर आप चेंज होते हैं तो बेटर है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, जैसी हमारी लाइफ निकली उस लाइफ को तो हम काटेंगे ही, आगे जाके चलेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ हम यहाँ खत्म कर दें, और ये लाइफ खत्म करने एक प्रकार की बेवकूफ़ी ही है। बेवकूफ़ी है। इस चीज़ में अगर लाइफ खत्म कोई कर दे, हमने उसको सबसे बेस्ट सजेशन दिया था, लाइफ खत्म करना कोई नहीं है, आप स्टार्टिंग कर लीजिए। आप जब स्टार्टिंग करोगे तो आपका ये स्टार्टिंग वाली नहीं होगी, आपके पास पहले का कुछ एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस होगा, तो ये चीज़ भी बढ़िया है ना सर? बिल्कुल, हाँ जी सर। है तो ना? फिर आप बताइए 2024 में कैसा चल रहा है ये प्यार? देखिए 2024 की जो हमने इतनी सारी रामायण अभी पढ़ी है, वो बहुत सारे लोग को हँसी भी आ रही होगी कि क्या बकवास किए जा रहे हैं ये लोग। सर क्या है कि कभी-कभी बकवास जो होती है ना वो दिल से निकलने लगती है। तो समझ लीजिए कि हमारे ये दिल से ही निकल रही है एक प्रकार से ये बकवास। मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन लग रहे हैं ये हमें। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लेकिन हमने फिर भी चलो देख लेते हैं। लेकिन क्या है कि 2024 के अंदर सर हमने ऐसा बहुत देखा, 2024 इसके पहले 23 देखा था। अब हम लेटेस्ट 25 देखेंगे, इसमें क्या होगा आगे जाकर। क्योंकि 2023, 24, 22 में हमने ऐसा देखा सर कि हाय! क्या होता है, तारीफ़ ही तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन बट सर प्यार करना अच्छी बात है, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार को निभाना सबसे बड़ी चीज़ है। करना तो आसान होता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन उसको चलाना, रेगुलर चलाना ये वो बहुत कठिन होता है डिफिकल्ट सर। होता है। ये बहुत ज़्यादा कठिन होता इसके है। लिए आपको मैं कह रहा हूँ ना, पूरी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और क्या सर? प्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मैच्योरिटी, ईमानदारी आपके पास प्योरिटी, होनी चाहिए। एक्यूरेसी, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ये करिए। और आपको लगता है कि हम चीट कर देंगे सामने वालों को या इससे बेटर है, तो वहाँ आप जाओ नहीं ना, आपको लगेगा कि इससे बेटर भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाओ नहीं ना, स्टार्टिंग ही नहीं करो ना, सामने वालों को बुरा ही नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक रिलेशन में हैं और आप सोच रहे हैं मुझे इससे बेटर मिल जाएगा, तो उस रिलेशन को स्टार्ट ही नहीं करना था या स्टार्ट ही ना करो। अगर तो नहीं फिर है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सामने वालों को पहले ही धोखा दे रहे हैं। और क्या? क्योंकि अब भैया आपके पास सेकंड ऑप्शन है। और क्या? खुद को भी धोखा दे रहे हो, साला दूसरे को भी धोखा दे रहे हो। खुद की ज़िंदगी तो ठीक है सर जैसी है, उसकी ज़िंदगी नरक बना के जा रहे हो आप। है ना? ये तो गलत बात है कि सर। आप मतलब अभी भी आप रिलेशन में हैं, आप प्यार करते हैं, आप बातें करते हैं, फिर भी आप रख रहे हैं कि यार ये नहीं तो दूसरा मिल जाएगा। और क्या तो सर? फिर उसमें रिलेशन में रहो मत। और क्या सर? सामने वाले को यार अपनी आदत तो नहीं डालो, जो आदत डाल रहे हो आप। हाँ, लेकिन अगर आप हो तो फिर पूरी ईमानदारी से उसको और निभाइए। क्या सर? मेरा ये तो तो ये मानना क्लियर है। बात है। और जब एक कंडीशन ऐसी होती है सर, देखो 1 साल 2 साल अगर व्यक्ति कोशिश करता है तो किसी के भी मम्मी-पापा नहीं चाहते कि अपने बच्चों से हाथ धो लें या फिर अपने बच्चों की खुशी में खुशी ना हो। सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा खुशी रहें, बेटर रहें, हमसे खुश रहें। और खुश कब आप उनको खुश रखो तो वो आपको खुश रखेंगे, और ऐसे कोई भी पेरेंट्स नहीं है जो आपकी बात ना माने। हाँ, बात कहाँ नहीं मानते, कंडीशन होती है, आप गलत कर रहे हो तो बात नहीं मानेंगे। अब आप इसमें गलत नहीं कर रहे हो ना, ना ही आप कुछ हुए हो, सामने वाले को पेरेंट्स को आपने पहले ही बता दिया, सब कुछ बता दिया, हम अटैच हैं, इनके बिना नहीं रह सकते। कोशिश करो 1 साल, 2 साल, 4 साल मेहनत करो, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ना मानें, मान जाएँगे। तो सबसे बेटर तो सर यही है कि अगर आप रिलेशन में हैं, तो कोशिश करते रहो एनी टाइम तक जब तक वो व्यक्ति आपसे मिल नहीं जाए। सबसे और बेटर तो मान यही जाते सर। हैं और 99% अगर आप अपनी मैंने कहा जिद पर हो जिद सर। अगर आपके पास जिद ईमानदारी हाँ। जिद है, आपकी ईमानदारी हाँ वाली जी जिद सर। है, तो आप सक्सेस हो जाएँगे। और मान जाएँगे, ऐसा नहीं है किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि ना माने, ना सभी के मान पेरेंट्स मान अधिकांश जाते सर हैं, मान मान जानते जाते हैं। हैं। और काफ़ी केसेस में होता है, बट यहाँ पर किस केस में नहीं होता, वो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आप मेहनत ही नहीं करते हो, आपके पास डिस्कशन सेकंड ही नहीं ऑप्शन आप करते, पहले सोच के क्योंकि वो रख पहले रहे से ही आपके पास सेकंड ऑप्शन है, भैया ये काम तो ऐसे ही करता है, 12,000 की सैलरी पे काम कर रहा है, उनकी सरकारी नौकरी। सर सरकारी नौकरी का और एक लफड़ा है, ये चीज़ और भी है। थे। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटर ऑप्शन क्या हो जाता है? बेटर ऑप्शन वही हो जाता है 12,000 को ना करके हम 24,000 वाले के साथ में ही रहते हैं। एक ऑप्शन ये हो जाता है सर। तो इसको हम प्यार तो बोलेंगे नहीं, नहीं। इसको ही बोलेंगे टाइम पास किया आपने, टाइम पास हमारे साथ किया, उसके साथ किया, अब तीसरी जगह आप तो जा रहे हो शादी ये चीज़ करिए। आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैच्योर दोनों लोगों को होना चाहिए। जो हाँ। व्यक्ति कर रहा है, लड़का हो या लड़की, दोनों को ही मैच्योर होना चाहिए कि ये हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम। आप एक डिस्कशन स्टार्टिंग में कर लो कि हम अलग नहीं होंगे या फिर कुछ ऐसी सारी बात कर सकते सारी हैं चीज़ें सर। हो जाती हो हैं। जाती हैं, आप स्टार्टिंग में बात कर लीजिए बिल्कुल। कि हम अभी कर रहे हैं, आप चेंज तो नहीं हो जाओगे। हाँ, 1% चेंज भी हो जाओगे तो हमें वो पहले से ही बता दो कि हम 99% आपके हैं, 1% नहीं है। तो 1% में वो हम समझेंगे कि हम 99 ही परसेंट हमारे नहीं हो, 1% हमारे हो। तो हम और आपको आप पूरा 100% छोड़ देंगे। 100% छोड़ देंगे। चाहिए ही नहीं है ना मैं ऐसे व्यक्ति। हाँ, एज़ अ फ्रेंड तौर पे रह लो आप, कोई नहीं।
फ्रेंड ले लो, एक अच्छा सा रिलेशन बना लो हमारा, बट हम उस रिलेशन, प्यार के रिलेशन को छोड़ दो। हाँ, ज़रूरी है कि लड़का-लड़की वाला प्यार ना करो, हम फ्रेंड वाला प्यार कर लो, भाई-बहन वाला फिर प्यार कर वही लो। डालेंगे, एक लड़का-लड़की कभी दोस्त नहीं हो हाँ सकते। सर, ये चीज़ भी है कि एक लड़का-लड़की कभी दोस्त नहीं हो फिर सकते। ये वाले बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे आपको। नहीं सर, हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो हो हाँ, सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो होते एग्ज़ाम्पल हैं। है बहुत सारे जो हैं, रियल में सर, रियलिटी वो में हैं। एग्ज़ाम्पल है, और बहुत सारी चीज़ क्या है कि उनके हस्बैंड को भी पता कि ये हमारी वाइफ़ का फ्रेंड्स है, फ्रेंड है, बहुत अच्छा और फ्रेंड्स बहुत है। अच्छा फ्रेंड है, और यहाँ तक कि वो फ्रेंड जीजू मानता है, बहन भी मानता है, फ्रेंड भी मानता है, बहन भी मानता है, जीजू भी मानता है। और यहाँ पर लड़के ये भी कहेंगे कि हमें पता है सामने वाले लड़के के बारे में कि वो लड़का कैसे होगा। नहीं यार, सभी लड़के खराब थोड़ी ना होते यार, नहीं होते हैं। कुछ लड़के सही भी होते हैं, हम जैसे सही भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि खराब ही हो। और अगर आप समझो तो सही समझ लो, खराब समझ रहे हो तो हम आपको मना नहीं करेंगे, खराब भी समझ लो, कोई बाकी दिक्कत नहीं। आपकी लाइफ है जो आपको बाकी नहीं आप लगे लाइफ में होगा। हमें खराब समझो, अच्छा समझो, बट हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्यार करना है तो अच्छे से करो, किसी के साथ धोखा ना करो, बस। सबसे बेस्ट है। एक टाइम पे करो, जो समय होता है, टाइम होता है, जो पीरियड है, उस और पीरियड में मेरा तो करो। ये है कि भाई पहले करियर बना लो, क्योंकि ये 2024 है और यहाँ आपको बिना पैसे के प्यार बिल्कुल नहीं मिलने नहीं वाला मिलने है, वाला ये है, दिक्कत ठीक है। सबसे बेस्ट है, हुँ, प्यार करना है, प्यार करो, कोई नहीं, टाइम पे करो, लेकिन उससे पहले करियर करियर सेट बना कर लो। लो। आपके पास पैसा है, लड़की है, पैसा है, सब है सब आपके है। पास। यानी कि पैसा, यानी कि मनी इज़ ऑलवेज़ अल्टीमेट। ये डायलॉग सुना था सर मैंने एक, मनी इज़ ऑलवेज़ अल्टीमेट। यानी कि पैसा है आपके पास तो सब कुछ ही सब एक कुछ प्रकार है। से। तो मेन फोकस करो आप अर्न करने पर, पैसा कमाने पर। और इस टॉपिक के बारे में, पैसा कमाने के बारे में भी हम अलग से बात करेंगे, बिल्कुल। जिसे हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी बोल सकते हैं। तो हमारी हो सकता है एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च हो जाएगी, हाँ, तो हो सकता है उस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स या जो फिर भी आपको व्यूअर्स सभी को को बताएँगे वो किस तरह सभी से को काम करना है, बताएँगे। इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बता न्यू देंगे। वीडियो में हम बता हाँ, देंगे, हाँ, अपडेट कर देंगे, हमारा बिल्कुल। सेटअप भी चालू हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग हैं, हमें बराबर अगर ये कंटिन्यू रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छा अपन लोग सरप्राइज़ दे देंगे एक प्रकार से। ये लोग भी बढ़िया हाँ, अर्न करना स्टार्ट कर देंगे एक प्रकार बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो सर 2024 के प्यार में हम वापस आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि ये प्यार, 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 यार हद है प्यार। प्यार सर, आगे बताओ सर प्यार के बारे में आप। प्यार सर, अ, PYAR प्यार। प्यार का देखिए, लोग कहते हैं ना प्यार का तो पहला शब्द भी वो अधूरा है। अधूरा है सर, तो प्यार कैसे पूरा हो तो जाए? कभी भी क्या, लेकिन मैं कहता हूँ ना लोगों का प्यार पूरा हो जाता हो है, जाता है। एफर्ट डालने की ज़रूरत सर है। प्यार होना कैसा चाहिए? महादेव पार्वती जैसा। प्यार पूरा हो रहा है, रहने वाले हैं सर हमारे महादेव जी, कहाँ रहते हैं? पर्वत कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत शुद्ध पर रहते हैं। भूतों जैसी नगरी शुद्ध में। भूतों की तरह। और हमारी जो देवी जी हैं, वो महलों वाली हैं। वो एक है ना, मैं भोला पर्वत का पुरानी मैला की। वो गाना है, गाना है खूब ना चला सर? था वो उस टाइम हाँ, पे। अच्छे चला था। तो तो यहाँ यही पर कंडीशन है सर। यही प्योरिटी रहनी चाहिए यही रिलेशन प्योरिटी में। है, इसको ही प्यार करते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि हम भगवान कृष्ण जैसा ही करें। महादेव जैसा कर लो, भैया उसे भी तो ज़रूर। प्यार बोलते हैं, वो भी तो प्यार है। देख रहे हो अपना महलों का चीज़ें त्याग कर, इसे बोल सकते हैं ना हम शुद्ध प्यार, एक नंबर का प्यार सर इसको। और एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि अगर आपका व्यक्ति मनपसंद आपके साथ है भाई साहब, तो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज़ और भी होती है, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखो सर, अगर प्यार करते हैं तो एक चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हैं, जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, आप उससे एक्सेप्ट कर लो, उसे एक्सेप्ट उससे कर लो, एक्सेप्ट वो कर लो। आपको कभी दुखी नहीं दुखी करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, हाँ। वो व्यक्ति चैन नहीं होगा। और अगर आप दोनों आपस में करते हो सर, तो ये तो इससे सोने पे सुहागा ही वाली सुहागा बात हो वाली गई है। है कि आप दोनों ही आपस में करते हो। तो आपकी यही बात अगर मैं आपके दोस्त से रिलेट करूँ कि जो आपका दोस्त है ना, वो दोस्त इसी सिचुएशन में फँसा हुआ हाँ है सर। कि आपका दोस्त सामने वाले व्यक्ति से तो करता है, लेकिन वो नहीं करता है। सर सही पकड़े हो। आप समझ रहे हो किस वाली बात चल रही है? समझ गए सर कौन-सी वाली बात चल रही है यहाँ पर? तो भाई सर, उस लड़के के पास सर चांस हैं, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बट हैं, वो उस ऑप्शंस को नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। क्योंकि वो सामने वाले से करता, बट जो सामने वाला है वो उससे नहीं करती। तो यहाँ पर ये वहाँ हो पे रहा है आपके सर। दोस्त को यही करने की ज़रूरत है कि वो उसको छोड़ दे। क्योंकि अगर वो नहीं लाइफ में छूट खुश रहा सर रहना उससे। चाहता है, वो लाइफ में खुश रहना चाहता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। या फिर सर एक चीज़ वो कर क्योंकि सकता वो है। आपको एक टाइम पे आ भी जाएगी आपके साथ में, लेकिन वो पूरी 100% नहीं नहीं आएगी। आएगी सर, वो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि लोगों के जो दिल में रहता है ना, वो व्यक्ति वैसा ही होता है। वैसा ही होता है सर। ये ऐसा चीज़ होता है। राइट है, क्लियर है, एग्ज़ैक्टली 100% श्योर है सर। तो तो बेसिक सर सबसे बेस्ट है, अधिकांश अगर आप प्यार करते हो, तो ये सीरियस ले लो। सीरियसली बात कर रहा हूँ। महादेव और पार्वती जैसा प्यार करो, बहुत जो अच्छा कि है। रहने वाली महलों की हैं, फिर भी वो पर्वत वालों के साथ में कनेक्ट हैं। वो भगवान हैं, वो बात अलग है, भगवान से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन वो भी एक व्यक्ति के थ्रू में ही रही हैं। वो एक प्यार की डेफिनेशन अपन समझ डेफ़िनिशन में। सकते हैं कि देखिए प्यार में हर कुछ नहीं है कि सब कुछ,
क्योंकि व्यक्ति जो भी करता है वो खुशी के लिए करता है। अगर और आप कैसे? जीवन में नहीं खुश हैं, तो कुछ आप फ़ायदा नहीं है आप आपका कुछ अपने करने में। मनपसंद व्यक्ति के साथ खुश रह सकते हो। एग्ज़ाम्पल एक और भी हमारे पास, हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम जी, और माता जानकी। जी। इनको तो सर आप भली-भाँति जानते ही होंगे, हमारे वो प्रभु समझे हैं। जानते हैं, हाँ। तो हमारे प्रभु को आपने देखा होगा, माता जो है हमारी, माता जी 14 वर्ष देख रहे हो किस कंडीशन में रही हैं, अपने पति पति देव के साथ, साथ जी। में, यानी कि अपने एक प्यार से प्यार ही मान सकते हुँ। बोल सकते हैं कि वो अपने महलों का भी छोड़ें, अपने पति के महलों को भी छोड़ दें, अपने कनेक्ट हैं। इसको हम श्योरिटी तरीके से प्यार बोल सकते हैं। और आज का प्यार 2024 का प्यार क्या है? आप नहीं आप सही, आप नहीं आप सही, आपसे बेटर है तो वो सही। वो सही। तो यहाँ पर ये नहीं करना है, मैं आपको इस दोनों चीज़ को लोगों कभी की, भी सपोर्ट नहीं हाँ करूँगा। सर, दोनों की फीलिंग्स के साथ मत खेलो यार, मत फीलिंग्स के खेलो। साथ नहीं खेलना चाहिए। किसी की फीलिंग्स मर जाती हैं तो व्यक्ति एक प्रकार से मर ही जाता है, जिंदा लाश रहता है एक प्रकार से। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि फीलिंग से ही व्यक्ति जिंदा रहता है, फिर तो वो रोबोट ही बन जाएगा सर। एक प्रकार से सर आपने मूवी देखी होगी सर, एक है रोबोट वाली मूवी है, जिसमें उस रोबोट के अंदर भी फीलिंग्स आ जाती है। जब तक फीलिंग्स नहीं रहती तो मशीन रहता है। इसी तरीके से जब व्यक्ति की फीलिंग्स मर जाती है, और अधिकांश जो फीलिंग्स मरती है वो प्यार में ही मरती है। जब उस व्यक्ति की फीलिंग्स मर जाएगी तो वो व्यक्ति एक प्रकार से रोबोट बन जाता रोबोट है। बन जाता है। तो तो प्लीज़ रोबोट यार, ना बनने दें किसी को। किसी को रोबोट ना बनने दें यार, इतना समझ सकते हो आप, इतना टाइम से हमें सुन रहे हैं और उसके लिए थैंक यू सो मच, आप जो सुन रहे हैं हमें। और जी काफ़ी हमने आप लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं प्यार के बारे में जो आप लोग समझ सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाकी हमारे सर तो और भी अच्छे तरीके से आपको बता ही रहे हैं। क्यों सर? और आगे बता ही दीजिए। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो काफ़ी रही लॉन्ग है हो रही है और हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो लॉन्ग हो और और आप आपका लोग भी बोर हो रहे बोर होंगे हो रहे काफ़ी हैं। कुछ नहीं क्या सर, बोर नहीं इधर हो रहे होंगे। है। हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर बोर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो बातें एग्ज़ैक्टली उनके उनको भी चुभ रही होंगी थोड़ी-थोड़ी सी। काफ़ी अगर लोग चुप रही हैं, जो इसको रिलेट करना मैं नहीं चाहूँगा। अगर आपको इसमें कुछ ऐसी बात हो तो आप हमारे कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में आपको आंसर मिलेगा। कमेंट में नहीं मिलेगा तो हम चुनिंदा कमेंट कुछ ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके लेके आएँगे, जो भी कमेंट आपके आप करोगे, कमेंट्स हैं। कमेंट से संबंधित हम वीडियो लाएँगे। आप हमसे अगर टॉपिक भी भेज दोगे ना, तो उस टॉपिक पे एक बहुत अच्छी सी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराएँगे। डेफिनिटली मैं आपको पूरे दे दूँगा उसमें। बहुत अच्छे से उसको डेफिनेट करूँगा उस वीडियो को। आप सिर्फ बिल्कुल। कमेंट दे दीजिए, बता दीजिए किस संबंधित वीडियो देना। बेसिकली अधिकांश लव पर तो हम बनाएँगे ही, क्योंकि ये 2024 चल रहा है और आने वाला समय भी बहुत अच्छा आएगा, अच्छा। जिसमें इस प्यार को और भी हम बड़ा करेंगे। और जैसा कि आपको इस वीडियो में काफ़ी बताया, उसको देख लेना। तो डियर गाइस एंड हमारे अभी मिलने तक वाले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लो, ज़रूर बेल कर आइकन लीजिए, को ज़रूर दबा ज़रूर देना, प्रेस कर लें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी अच्छी आएगी। आएगी और नोटिफ़िकेशन आप कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियो आएगी आपके पास अपडेट आ जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं है और ऐसे इंटरेस्टिंग बात सुनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच और लव यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। बाय बाय।